हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स बजट के बारे में। सेल्स बजट होता क्या है, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस सेल्स बजट प्रिपेयर करती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, ये आज हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्स बजट होता क्या है। बेसिकली सेल्स बजट एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपनी फ्यूचर की सेल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, अपनी फ्यूचर की सेल्स को प्लान करने के लिए। यानी सेल्स बजट एक एस्टिमेशन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये एस्टिमेट करती हैं कि फ्यूचर टाइम में उनको कौन से प्रोडक्ट्स कितनी क्वांटिटी में सेल करने हैं और उनका प्राइस क्या होना चाहिए। यहां पर हमें कह रहे हैं सेल्स बजट इज अ टूल और टेक्निक used by the business organizations to plan sales। ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपनी फ्यूचर सेल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए। और सेल्स बजट प्रिपेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि फ्यूचर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन कितना रॉ मटेरियल परचेज करे वो डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर कि कितनी मार्केट में आपकी सेल्स पॉसिबल है। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल्स पॉसिबल है तो प्रोडक्शन ज़्यादा की जाएगी, और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन की जाएगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए। यानी ऑन एंड ऑन हम ये कह सकते हैं कि सेल्स बजट इज यूज्ड एज अ बेस फॉर प्लानिंग अदर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अब इसमें मेन पॉइंट ये आता है कि सेल्स कैसे फोरकास्ट की जाती हैं, कैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज अपनी फ्यूचर में होने वाली सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। बेसिकली सेल्स बजट को फोरकास्ट करने के लिए, सेल्स को फोरकास्ट करने के लिए पास्ट रिकॉर्ड्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। यानी प्रीवियस जितनी भी सेल्स रिपोर्ट की जाती हैं उनको एनालाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर की सेल्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेल्स बजट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बजट प्रिपेयर कर सकती हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट वाइज। इस सेल्स बजट में एक ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट बजट प्रिपेयर करेगी फॉर सेपरेट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 5 प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, ए बी सी डी एंड ई, अगर उनके पास 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और वो सभी प्रोडक्ट्स की सेल्स को फोरकास्ट करना चाहती है तो उनको इन 5 प्रोडक्ट्स के लिए सेपरेट बजट प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेरिटरी वाइज। टेरिटरी वाइज मींस रीजन वाइज, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे नेशन में वर्क कर रही है और उसको अपने हर एक टेरिटरी, रीजन वाइज ये फाइंड आउट करना है कि सेल्स कितनी होने वाली हैं, तो उनको सेपरेट प्रिपेयर करना होगा सेल्स बजट। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है पीरियड वाइज। पीरियड वाइज का मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बजट प्रिपेयर करना चाहती है वीकली, क्वार्टरली, मंथली, एनुअली, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी अपना सेल्स बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर वाइज। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कस्टमाइज्ड गुड्स प्रोवाइड करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स में मॉडिफिकेशन करती है और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर वाइज अपनी सेल्स को फोरकास्ट कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग बजट प्रिपेयर कर सकती है। लास्ट हमारे पास आता है सेल्समैन वाइज। सेल्समैन वाइज मतलब डिफरेंट एरियाज में कुछ पर्टिकुलर सेल्समैन अपॉइंट कर दिए जाते हैं और उन पर्टिकुलर एरियाज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेल्समैन के पास होती है। तो सेल्समैन की नॉलेज के अकॉर्डिंग जब हम सेल्स बजट प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्समैन वाइज। सेल्स बजट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रीजन असाइंड टू डिफरेंट सेल्समैन। डिफरेंट सेल्समैन को जो रीजन, जो एरिया असाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें सेल्स बजट प्रिपेयर करना होता है। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सेल्स बजट प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं आशीष इंजीनियर्स कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 आर्टिकल्स। यानी
आशीष इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करती है, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई. इट्स सेल्स डिपार्टमेंट हैज़ 3 डिविजन्स, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट. सो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करती है, यानी प्रोडक्ट वाइज हमें सेल्स बजट प्रिपेयर करना होगा. और ये दोनों प्रोडक्ट्स 3 डिफरेंट रीजन्स में डील किए जाते हैं, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, यानी प्रोडक्ट वाइज और टेरिटरी वाइज, दोनों वाइज हमें प्रोडक्ट का सेल्स बजट प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट हमें कह रहे हैं प्रिलिमिनरी सेल्स बजट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020 बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द डिविजनल एग्जीक्यूटिव्स. सो ये हमारे पास प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है. रीजन वाइज किस एरिया में कितने प्रोडक्ट सोल्ड आउट किए जाते हैं. वेस्ट 40,000 प्रोडक्ट एक्स के लिए, साउथ में भी 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्ट एक्स, ईस्ट 20,000 प्रोडक्ट एक्स. सिमिलरली वेस्ट, साउथ और ईस्ट में प्रोडक्ट वाई में भी डीलिंग की जाती है. 60,000 फॉर वेस्ट, 80,000 साउथ एंड ईस्ट नील, यानी ईस्ट में कोई भी प्रोडक्ट डील नहीं किया जाता. सेल्स प्राइस फॉर एक्स ₹2 एंड वाई ₹3. सो सेल्स प्राइस दोनों ही प्रोडक्ट का हमें गिवन है. प्रोडक्ट एक्स ₹2 में सेल किया जाता है और प्रोडक्ट वाई ₹3 में सेल किया जाता है. ये हमें यूनिट्स में इंफॉर्मेशन गिवन है और ये उनके प्राइजेस हमें गिवन है. सो नेक्स्ट हमें कह रहे हैं ये हमारा पास्ट रिकॉर्ड है. इस पास्ट रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए यहां पर हमें कुछ अरेंजमेंट्स करने को बोला गया, यानी फ्यूचर के लिए सेल्स बजट प्रिपेयर करने के लिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है. सो यहां पर हमें कह रहे हैं अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर द एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई. सो प्रोडक्ट एक्स और वाई की सेल्स को इंप्रूव करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जोर दिया गया है. एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट वेस्ट डिवीजन सेल्स विल इंक्रीज्ड बाय 20,000 यूनिट्स. सो यहां पर एडवर्टाइजमेंट करने के बाद ये एस्टिमेट किया गया है कि जो वेस्ट डिवीजन है उसकी सेल्स इंप्रूव हो सकती है 20,000 यूनिट से. सो यानी चाहे प्रोडक्ट एक्स हो चाहे प्रोडक्ट वाई हो, दोनों में जो भी वेस्ट रीजन आता है उसमें 20,000 यूनिट से हमारी सेल्स इंप्रूव कर सकती है. सो इसके लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा ताकि हम एस्टिमेटेड सेल्स को राइट डाउन कर पाएं. सो यहां पर हमें सेपरेटली वर्किंग नोट शो करना होगा. तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोडक्ट एक्स, सो प्रोडक्ट एक्स के लिए हमें यहां पर वर्किंग नोट शो करना होगा रीजन वाइज, यानी वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट. सो सबसे पहले जो हमें ओल्ड डाटा गिवन है हमें वो मेंशन करना होगा, सेल्स इन यूनिट्स. सो यहां पर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट में कितने प्रोडक्ट्स डील किए जाते हैं, कितने प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं. सो 40,000, 1 लाख एंड 20,000. सो ये हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है जो कि हमें यहां पर मेंशन करना है. 40,000, देन 1 लाख एंड ईस्ट 20,000. सिमिलरली अब हमें प्रोडक्ट वाई के लिए भी यहां पर वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेना है. और ये भी हमें रीजन वाइज प्रिपेयर करना होगा, यानी वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट. ये वर्किंग नोट हम इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि जो भी एस्टिमेशंस लगाई जाएंगी वो हम डायरेक्टली इसमें चेंज कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सेल्स बजट प्रिपेयर कर पाएंगे. सो सिमिलरली अब हमें प्रोडक्ट वाई के लिए भी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. सो प्रोडक्ट वाई, वेस्ट 60,000, साउथ 80,000 एंड ईस्ट नील, यानी ईस्ट में कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता वाई के लिए. सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं सेल्स इन यूनिट
वेस्ट 60,000, साउथ 80,000 एंड ईस्ट नील, यानी यहां पर कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमें अरेंजमेंट्स गिवन थे उसमें हमें ये कह रहे थे, अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई की दोनों की एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज कर दी गई, जिससे ये एस्टिमेट किया गया कि वेस्ट डिवीजन में 20,000 की यूनिट्स में इंक्रीज आएगा, यानी 20,000 और यूनिट्स इजीली सेल हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट एक्स की भी और प्रोडक्ट वाई की भी, लेकिन कौन से रीजन में? सिर्फ वेस्ट रीजन में। सो एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग अब हमें यहां पर अपनी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर देनी है ताकि हम ये फाइंड आउट कर पाएं कि अपकमिंग ईयर में हम कितने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं वेस्ट रीजन में। सो यहां पर हम ऐड कर देंगे 20,000। सो इट मीन्स अपकमिंग ईयर में हम 20,000 यूनिट्स प्लस करने के बाद 60,000 यूनिट्स इजीली सेल कर सकते हैं वेस्ट रीजन में प्रोडक्ट एक्स के लिए। सिमिलरली प्रोडक्ट वाई के लिए भी हमें ये चेंजेस यहां पर रिकॉर्ड कर लेने हैं। सो प्लस 20,000, सो ये हमारे पास आ जाएगा 80,000, यानी प्रोडक्ट वाई के लिए हम 80,000 की सेल्स एस्टिमेट कर सकते हैं वेस्ट रीजन में। सिमिलरली ऐसे ही हमें और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं, arrangements are also made to advertise and distribute product Y in the eastern areas in the second half of 2020 when sales are expected to be 1 lakh units. So यहाँ पर अब हमें प्रोडक्ट Y की बात कर रहे हैं ईस्टर्न एरियाज में, जिसकी 1 लाख से यूनिट्स इंक्रीज की जा सकती है। ये एस्टिमेट है कि उनकी यूनिट्स 1 लाख से इंक्रीज हो सकती है। सो सिर्फ प्रोडक्ट Y के लिए चेंजेस हमें करने होंगे और वो भी ईस्टर्न रीजन में। सो ये हमारे पास है वर्किंग नोट। प्रोडक्ट वाई एक्स के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई, सो इसलिए प्रोडक्ट वाई की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट वाई के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई कौन से रीजन में? ईस्ट रीजन में। सो इसके अकॉर्डिंग ईस्ट रीजन की सेल्स 1 लाख से इंक्रीज की जा सकती है, ये एस्टिमेट है। सो यहां पर अब हम 1 लाख ऐड कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा न्यू सेल्स बजट फॉर प्रोडक्ट वाई इन ईस्ट एरिया। सिमिलरली नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं, सिंस द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द साउथ डिवीजन रिप्रेजेंट्स एन अनसेटिस्फैक्टरी टारगेट, इट इज एग्रीड टू इंक्रीज बोथ द एस्टिमेट्स बाय 10%। सो यहां पर हमें प्रोडक्ट की बात नहीं की गई है, एक्स या वाई दोनों की बात कर रहे हैं। बोथ मतलब एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। कौन से रीजन में? साउथ। सो साउथ एरिया में दोनों की जो एस्टिमेटेड सेल्स है वो 10% से इंक्रीज की जाएगी। सो यहां पर हमारे पास वर्किंग नोट गिवन है, साउथ फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड साउथ एरिया फॉर प्रोडक्ट वाई, दोनों में 10% का इंक्रीमेंट किया जाएगा सेल्स बजट में। सो 10% ऑफ 1 लाख दैट इज 10,000। सो ये हमारे पास आ जाएगा न्यू बजट 1,10,000 फॉर प्रोडक्ट एक्स इन साउथ एरिया। सिमिलरली प्रोडक्ट वाई के साउथ एरिया में भी हमें 10% ऐड कर देना है, क्योंकि ये एस्टिमेट है कि प्रोडक्ट वाई साउथ एरिया में 10% से इंक्रीज किया जा सकता है। सो 80,000 का 10% ऐड कर देंगे, दैट इज 8,000। सो ये हमारे पास आ जाएगा 88,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, प्राइजेस फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज्ड बाय ₹1। सो दोनों ही प्रोडक्ट्स एक्स और वाई दोनों के प्राइजेस 1 रुपीज से इंक्रीज हो जाएंगे। सो यहां पर हमें एक्स और वाई दोनों के प्राइजेस गिवन है, एक्स 2 रुपीज वाई 3 रुपीज। सो ये एस्टिमेट किया गया है कि इनका प्राइस 1 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट एक्स
3 rupees and product Y 4 rupees. सो फॉर प्रोडक्ट एक्स ईस्ट रीजन का हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगेन इसका एस्टिमेट कितना होगा 20,000 यूनिट्स। प्राइस हम यहां पर मेंशन कर देते हैं ₹3 एंड ₹4। अब हमारे पास एस्टिमेटेड सेल्स के रिगार्डिंग यूनिट्स में वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको सेल्स बजट के फॉर्मेट में मेंशन करते हैं। सो ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेट सेल्स बजट फॉर द ईयर। फर्स्ट पर्टिकुलर, देन प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। अब क्योंकि हमें रीजन वाइज बजट प्रिपेयर करना है, सो प्रोडक्ट एक्स के लिए वेस्ट साउथ ईस्ट, सिमिलरली प्रोडक्ट वाई के लिए भी वेस्ट साउथ ईस्ट, और लास्ट में इन सब का टोटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो यूनिट्स मेंशन करनी है जो अभी हमने वर्किंग नोट्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किए फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। सो यहां पर हम लिखेंगे एस्टिमेटेड सेल्स इन यूनिट्स। तो सबसे पहले हमें वो सारी यूनिट्स मेंशन करनी है जो एस्टिमेट की गई है। सो एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुकी है वर्किंग नोट में। ये हमारी एस्टिमेशन है। प्रोडक्ट एक्स वेस्ट 60,000, साउथ 1,10,000, ईस्ट 20,000। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं 60,000, 1,10,000 एंड लास्ट 20,000। सिमिलरली प्रोडक्ट वाई के लिए भी हमने रफ वर्क प्रिपेयर किया है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वाई की एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है 80,000 वेस्ट, 88,000 फॉर साउथ एंड 1 लाख फॉर ईस्ट। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं फर्स्ट 80,000, then 88,000 and last 1 lakh। लास्ट में इन सभी यूनिट्स का हमें यहां पर टोटल मेंशन करना है और वो हमारे पास आएगा 4,58,000। यूनिट्स में मेंशन करने के बाद अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है इनके प्राइजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बजट जो है वो रुपीज में आइडेंटिफाई किया जाता है, यूनिट्स में नहीं। सो प्रोडक्ट एक्स का प्राइस क्या है, न्यू प्राइस एस्टिमेटेड प्राइस ₹3 एंड प्रोडक्ट वाई का प्राइस क्या होगा ₹4। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं प्राइस ₹3 फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड ₹4 फॉर प्रोडक्ट वाई। सो इसके अकॉर्डिंग अब हमें मल्टीप्लाई करना है और यहां पर सेल्स वॉल्यूम इन रुपीज मेंशन करनी है। सो फर्स्ट हमारे पास है 60,000 यूनिट्स एस्टिमेट की गई हैं प्रोडक्ट एक्स की वेस्ट रीजन के लिए और प्राइस है ₹3। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 1,80,000। सिमिलरली 1,10,000 मल्टीप्लाई 3,30,000। Then 20,000 multiply 3, that is 60,000. Next, product Y, ₹4, 80,000 into 4, 3,20,000. Then 88,000 multiply 4, 3,52,000. Last 1 lakh multiply 4, 4 lakh. सो लास्ट में इसका टोटल भी हमें यहां पर मेंशन कर देना है, दैट इज 16,42,000।
सो इतनी इंफॉर्मेशन यूज करने के बाद लास्ट में हमें यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। सो इसमें हमें कह रहे हैं अ स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस रिवील्स दैट आशीष इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड हैज लॉस्ट अबाउट 5% ऑफ बिल्ड रेवेन्यू इन ईच एनुअल बिकॉज ऑफ रिटर्न्स। यानी 3% जितने भी प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं वो कस्टमर्स रिटर्न कर देते हैं और 2% उनका लॉस्ट हो जाता है बैड डेट से। 3% रिटर्न एंड 2% बैड डेट, सो टोटल लॉस कितना हो गया 5%। सो सेल्स बजट में से ये हमें डिडक्ट करना होगा क्योंकि ये बिजनेस के लिए लॉस है। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं सब्ट्रैक्ट लॉस बाय रिटर्न एंड बैड डेट। सो 5% टोटल लॉस है। सो इसके अकॉर्डिंग हमें 5% माइनस कर देना है सबकी रिस्पेक्टिव अमाउंट में से। सो प्रोडक्ट एक्स के लिए वेस्ट रीजन में हमारी कितनी सेल्स एस्टिमेटेड है 1,80,000, जिसमें से ये भी एस्टिमेट किया गया है कि 1,80,000 का 5% लॉस हो जाएगा ड्यू टू रिटर्न्स एंड बैड डेट। सो 5% कर देंगे 1,80,000 इंटू 5%, ये हमारे पास आएगा 9,000। सो 1,80,000 माइनस 9,000, ये आएगा 1,71,000। सिमिलरली 3,30,000 इंटू 5%, ये हमारे पास आएगा 16,500। सो माइनस कर देंगे 3,13,500। नेक्स्ट 60,000 इंटू 5%, 3,000। 57,000। सिमिलरली प्रोडक्ट वाइज के लिए भी हमारे पास 5% लॉस है, सो ये भी माइनस कर देंगे 32,000 इंटू 5%, 16,000। माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आएगा 3,04,000। नेक्स्ट 3,52,000 इंटू 5%, दैट इज 17,600। So 3,52,000 minus 17,600, that is 3,34,400. Next 4 lakh into 5%, 20,000. So 4 lakh minus 20,000, 3,80,000. At last इन सब का टोटल कर देंगे या फिर 16,42,000 इंटू 5% करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 82,100। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल अमाउंट हमारे पास आएगी 15,59,900। सो ये हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बजट, जिसमें सबसे पहले आपको एस्टिमेटेड सेल्स फाइंड आउट करनी होती है प्रोडक्ट वाइज और रीजन वाइज। देन प्राइजेस को मल्टीप्लाई करके आपको सेल्स वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, और अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है रिगार्डिंग द लॉस तो वो अमाउंट आपको माइनस कर देनी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।